हेलो एवरीवन, आपको सबका स्वागत है मैंने एक नए वीडियो में। मैं आज आपके लिए कुछ पॉइंट लेके आया हूँ। आई एम श्योर ये आपके साथ भी, अगर ट्रेडर हो या बिगिनर आप हो तो आई एम श्योर ये आपके साथ भी हुआ होगा। तो कैसे कैपिटल को मैनेज करते हैं ये मैं आपको एक समझाऊँगा, और कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हैं ये आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। तो हर एक ट्रेडर को अपनी रिस्क का पता होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले उसमें कितने रिस्क है, एसएल कितना है, वो सब पता होना चाहिए, और अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है वो भी उसको पता होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड इज मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो मनी एसएल यही है, ये एसएल लेने का अपना कितना कैपेसिटी है वही मैनेज करना है। ठीक है। थर्ड है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अगर आप डेली आपके रूटीन में डिसिप्लिन नहीं हो तो ये आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में भी डिसिप्लिन नहीं हो सकते। तो आप अपनी लाइफ जर्नी में डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके ट्रेडिंग स्टाइल में भी एक डिसिप्लिन लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो ऑटोमेटिकली आपका वो परफॉर्मेंस चार्ट पे दिखेगा। डिसिप्लिन का मतलब कि मैंने प्रीवियस अपने एक वीडियो में बोला था कि हाँ, कि 2 से 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने चाहिए। तो वो ये मार्केट कितना भी आपको लालच दे, तो आपने अगर सेट किया है कि 2 ही ट्रेड लूँगा, 3 ही ट्रेड लूँगा, तो उससे ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो वो डिसिप्लिन आपका बिल्ड होना चाहिए। साइकोलॉजी, मार्केट में ऐसा बोलते हैं कि सब लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये एकदम राइट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कब बिल्ड कर सकते हैं आप, या कैसे आपकी तैयार हो सकती है? तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आप लाइफ में भी डिसिप्लिन हो, कोई भी काम करते समय भी डिसिप्लिन हो, तो आपकी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी तैयार हो सकती है अच्छी। ठीक है, तो साइकोलॉजी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें से। तो पांचवा पार्ट है सेटअप। तो कोई भी ट्रेडर, मैं हो या आप हो या कोई भी मार्केट में ट्रेड करता है और सेटअप बनाता है, अपने एक्सपीरियंस से सेटअप बनाता है, या कुछ अपने चार्ट पे जो चार्ट चल रहा है उसके देख के, या जो भी है उसका एक्सपीरियंस रहेगा 3-4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, उसके हिसाब से वो सेटअप कुछ बनाता है। तो उसमें क्या होता है, 70 to 80 टाइम्स सेटअप वॉज राइट। ठीक है, तो अगर आपने 100 ट्रेड लिए तो 70 to 80 टाइम वो ट्रेड राइट ही जाएगा, और 20 to 30% सेटअप ये रॉन्ग, मतलब उसका एसएल ही होएगा, स्टॉप लॉस तो होएगा। ऐसा मार्केट में कोई भी नहीं है, कोई भी ट्रेडर नहीं है कि उसका सेटअप कोई भी उसने बनाया है और वो 100% राइट ही होता है। ऐसा नहीं है। किसी का रेशो 60-40 होता है, किसी का रेशो 70-30 होता है, किसी का रेशो 80-20 होता है, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 किसी का रेशो नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 70-30 या 80-20 रेशो है, फिर भी वो ट्रेडर लॉस में है। कैसे? वो कैसे? लेकिन उसका क्या होता है कि आप टारगेट प्रॉफिट का टारगेट छोटा लेते हो और लॉस एसएल के समय ज़्यादा पैसा दे देते हो, मतलब एसएल बहुत बड़ा ले देते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पैसा कुछ नहीं बचता, खाली ब्रोकरेज भरते रहते हो आप। ठीक है, तो यही है पास सेटअप। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका कैपिटल कैसे मैनेज करेंगे, हाउ टू मैनेज कैपिटल। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है तो आपके पास मिनिमम 50,000 से 1 लाख तक का कैपिटल होना ही चाहिए। इससे कम कैपिटल नहीं चलेगा। कोई 5,000 लेके आया, कोई 10,000 लेके आया, कोई 20,000 लेके आया, मार्केट वो सब कैपिटल खा ही जाएगा। ठीक है, अगर बिगिनर हो तो भी आपके पास 50 to 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। नहीं है तो मार्केट मत करो, मैं आपको स्ट्रेट बता रहा हूँ। लेकिन 5,000 10,000 ऐसा कैपिटल प्रॉफिट नहीं जनरेट होएगा। तो 50,000 भी प्रॉफिट कैपिटल होता है लोगों के पास, लेकिन वो कैसे मार्केट सब दे देते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है,
तो दूसरा पॉइंट मेरा ये कि ओनली 20% ऑफ दैट इट मीन्स 20,000, ओनली टेक 20% ऑफ दैट इट मीन्स 20,000। अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो उसमें से ट्रेडिंग के लिए आपको खाली 20,000 ही कैपिटल निकालना है। 80,000 आपको वैसे ही बैलेंस में रखना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आप? अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो उसमें से आप 20,000 ही ट्रेडिंग के लिए लेंगे, 80,000 वैसे ही बैलेंस रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है टेक ओनली 70 to 30 क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट 90 to 100 डेज। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक ओनली 75 मतलब ये निफ्टी की क्वांटिटी है, 30 मतलब ये बैंक निफ्टी की प्रॉपर्टी क्वांटिटी है। पहले निफ्टी 75 पहले थी, फिर 25 हो गई, फिर 50 हो गई, अभी फिर से उन्होंने 75 का लॉट कर दिया। और बैंक निफ्टी पहले 25 थी, फिर 15 हो गई, फिर अभी 30 का उन्होंने लॉट किया है। इसकी एक्सपायरी मंथली कर दी है बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो पहले 90 to 100 ट्रेड आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना है। ठीक है, एक ही लॉट से ट्रेड करना है, ज़्यादा लॉट से ट्रेड नहीं करना। वो अपने 20,000 जो कैपिटल लिया है उसके 75 और बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 30 पॉइंट्स ही 30 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है इफ़ यू बाय 200 रुपीज़ कॉल देन ओनली टेक्स 20 पॉइंट्स प्रॉफिट। आप अगर बिगिनर ट्रेडर हो, आप सीखना चाहते हो, आप नए मार्केट में आए हो, तो आप अगर आपने सपोज बैंक निफ्टी का 200 रुपीज़ का कॉल लिया है, अगर कॉल 200 का 220 तक चला गया तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट के स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे नहीं भागने का है अपने को साइकोलॉजी समझनी है, हाउ टू मैनेज प्रॉफिट वो समझना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, डिसिप्लिन अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कैसे लाना है ये समझना है। तो आप 20 पॉइंट का ही प्रॉफिट लो। ठीक है, 20 पॉइंट मतलब एक लॉट के बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। 1,500 का अगर निफ्टी का कॉल लिया तो प्रॉफिट मिलता है अपने को। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है if you make some profit then second day firstly withdrawal your profit then take a position सॉरी। तो ये पॉइंट क्या है, अगर आपने आज आप ट्रेड कर रहे हो, 200 का कॉल लिया, निफ्टी में 220 तक गया, आपने कट कर दिया, 1,500 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 80-90 रुपये वो ब्रोकरेज और टैक्स वगैरह कट जाएगा, 1,400 रुपये आपका बचा। तो कल नेक्स्ट डे वो 1,400 रुपया पहले आप वो विड्रॉल मारे, वो उसी डीमेट अकाउंट में मत रखिए। ठीक है, वो विड्रॉल मार के अपने सेविंग अकाउंट में लीजिए। उससे क्या होता है, वो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है कि हाँ बाबा मैं कुछ मार्केट से जनरेट कर सकता हूँ या कर दिया। ऐसा ही करना है आपको, वो पैसा मार्केट वो डीमेट अकाउंट में नहीं रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है इफ़ यू ट्रेड गिव्स 10 to 12% profit then this trade should not be converted to loss. You should trail your sell stop loss will be the also 8 to 9%। इसमें क्या है, अगर आप मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। अगर 200 का अगर आपने प्रीमियम लिया निफ्टी का, 220 तक गया, 220 तक मतलब 220-25 तक गया, मतलब आपको 10 से 15% का रिटर्न उसने दिया है। अगर वो 10 से 15% का रिटर्न आपको दे रहा है तो वो कॉल फिर से लॉस में आपको नहीं निकालना है। ठीक है, आप आपका एसएल ट्रेल कीजिए, 5% पे रख दीजिए, 7% पे रख दीजिए, 8% पे रख दीजिए, लेकिन 2% पे रख दीजिए, 3% पे रख दीजिए, लेकिन वो 200 पे लिया है तो वो 190 को, 198 को, 195 को नहीं निकालना है। आपको खुद तो प्रॉफिट जनरेट करना ही है उससे। ठीक है, और ऑफकोर्स आप ट्रेल कर सकते हो। अगर 220 तक है, 210 का एसएल ट्रेल करो, 230 तक गया 220 का एसएल ट्रेल करो। ठीक है, लेकिन लॉस नहीं लेना है। ठीक है, और एसएल भी उसका 8 to 9% या 10% रखो, 20 ही पॉइंट का एसएल रखना है। ठीक है,
प्रॉफिट अगर 10-15% ले रहे हो तो लॉस 8 to 10% ले सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा लेकिन नहीं लेना है, ठीक है। अगर ज़्यादा लॉस लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। छोटा लॉस मार्केट में कवर हो जाती है, लेकिन अगर बड़ा लॉस हुआ तो वो कवर होने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो लॉस हमेशा छोटा ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू increase or enhance your quantity, you can only increase when you have made to 20,000 from it, which is was starting trading amount. सॉरी, इसका मतलब ये है कि आपको अगर क्वांटिटी 75 क्वांटिटी से लेकर निफ्टी में 30 क्वांटिटी से आप बाय कर रहे हो बैंक निफ्टी में, अगर आपको क्वांटिटी आपकी बढ़ानी है तो एटलीस्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, एटलीस्ट जो मैंने बोला था कि प्रॉफिट अगले दिन निकालिए डीमैट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, एटलीस्ट आपने 20,000 जो आपका कैपिटल आपने लगाया है स्टार्टिंग में, उतना ही अगर प्रॉफिट जनरेट कर दिया तो आप एक आध लॉट बढ़ा सकते हैं, ऑफकोर्स बढ़ा सकते हैं। 75 का 150 लॉट कर सकते हैं, 30 बैंक निफ्टी का लॉट साइज है वो 60 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब, जब आपने आपके जितना आपका ट्रेडिंग कैपिटल है उतना ही प्रॉफिट आपने जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आ चुके हैं। ये देखिए एक एग्जांपल, जो कि टी डायग्राम टाइप एक एग्जांपल रखा है कि देखिए आपका ये कैपिटल है, कितना कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है, उसमें से अपन ने क्या लिया है 20% ऑफ कैपिटल फॉर किसके लिए है, ट्रेडिंग के लिए। 20% ऑफ कैपिटल मतलब 20,000 रुपीज़ किसके लिए लिया है, ट्रेडिंग के लिए लिया है। 1 लाख रुपये से 20,000 कैपिटल ट्रेडिंग के लिए, तो बचा कितना अपने और रिमेनिंग कैपिटल 80,000। वैसे ही आपने सेविंग अकाउंट में, और ऐसे सेविंग अकाउंट में रखने का, ये ध्यान से सुनिए, ऐसे सेविंग में अकाउंट में रखने का वो आप उसके फ़ोन पे या जीपे से कनेक्ट ना रहे। मतलब अगर कुछ लॉस हो गया तो तुरंत डीमैट अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, वो ऐसे अकाउंट में रखे जो डिजिटल नहीं है, समझ में आया। तो 20,000 इधर अपन ने ले लिया, तो वर्स्ट सिनेरियो में देखिए, अगर बहुत बैड दिन है, बहुत ही मतलब ट्रेड सब गलत ही जा रहे हैं, तो इफ़ यू टेक 3 स्टॉप लॉस सेम डे, अगर 3 स्टॉप लॉस भी लिए आपने मैंने पहले ही बता दिया 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, 2 या 3 से ट्रेड नहीं करना है ज़्यादा, तो तीनों भी ट्रेड स्टॉप लॉस कर दिए, एटलीस्ट अपना एसएल कितना रहता है 8 to 9%, 10% पकड़ लीजिए, तो 20,000 का 10% कितना 2,000 हुआ, ठीक है। 3 स्टॉप लॉस ले लिए, 2,000 इंटू 3 6,000 का अपना लॉस हो गया, ठीक है। 20,000 से 6,000 का अपना लॉस हो गया, कैपिटल रिमेनिंग कितना बचा अपने पास 14,000 रुपये, ठीक है। तो क्या करने का है अपने को, ये जो अपना रिमेनिंग कैपिटल है उसमें से 6,000 निकाल के ये 14,000 में ऐड करना है। तो अपना कैपिटल फिर से कितना हुआ 20,000 रुपीज़, फिर से अपने को ट्रेड करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपको हर बार तीनों ही लॉस होएगा, ऐसा नहीं, आप प्रॉफिट में जा सकते हो, ठीक है। तो इधर कितना अमाउंट बचा 74,000 रुपीज़, फिर से अब ट्रेडिंग कैपिटल कितना हुआ 20,000 इधर हो गया, है ना कि नहीं ट्रेड। तो यही साइकिल पे ट्रेड आपको करना है, जब तक आप 100 ट्रेड नहीं ले लेते एक ही सेटअप पे, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मैं बोल रहा हूँ, अगर ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपने जो अगर फॉलो किया तो आप एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। ऑफकोर्स अगर 20,000 आपकी कैपिटल है और 20,000 आपने प्रॉफिट जनरेट कर दिया तो ऑफकोर्स आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मैंने सब पॉइंट बताए हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर ये आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो बिगिनर है वो ट्रेडर है उसको अच्छा एक कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये
कंटेंट अच्छा लगा तो ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो ऑफकोर्स आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कुछ क्वेरी होगी तो ऑफकोर्स कमेंट कर से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। चलिए।